देखिए आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये यूपी ट्रिपल एससी आपका जेए का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये सारे टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूँ और जो है मेरी क्लास चल रही है पेड क्लास, ठीक है। तो ये तो आपके लिए फ्री है जो पेड क्लास है कंप्यूटर की, जो यूपी ट्रिपल एससी की, उसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको सारा उसमें कवर कराने वाला हूँ कोर्स। उसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटिव सारे उसमें क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है, जो देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? तो यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो किससे हुई है आपके, यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए तो यहाँ पर कंप्यूटेयर, तो कंप्यूटेयर जो शब्द है इससे हमारे कंप्यूटर लैटिन भाषा का ये शब्द है और इससे ही हमारे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो कंप्यूटर को संगणक भी कहा जाता है। कंप्यूटर की अगर बात करूं तो कंप्यूटर को आपका संगणक भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम? संगणक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना। तो कंप्यूटर को हम संगणक भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं को अव्यवस्थित समूह, सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो यहाँ पर अगर बात करूँ सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, देखिए तो ये कहलाता है आपका डाटा। सूचनाओं का जो अव्यवस्थित समूह होता है वो आपका डाटा कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहलाता है वो आपका? डाटा कहलाता है। डाटा होता क्या है? अगर डाटा की बात की जाए तो डाटा आपका क्या होता है? देखिए डाटा की अगर बात करूं तो डाटा आपका सूचनाओं का अव्यवस्थित समूह होता है, ठीक है। क्या अव्यवस्थित समूह तो होता है? जैसे आपका नंबर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? नंबर हो गया, टेक्स्ट आदि क्या होते हैं आपके? ये डाटाओं का अव्यवस्थित समूह होता है, ठीक है। नंबर हो गया और टेक्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो कौन से कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे की जा रही है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से थे जहाँ पर उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी? तो वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके। उसके बाद अगला देखिए, अगर आगे बात करूं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की, तो यहाँ पर जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, अगर यहाँ पे हम देखें इनको, तो जैसे इसमें आपका क्या हो जाता है, देखिए इसमें क्या होती थी, मशीनरी बाइनरी आपकी जीरो और आपके एक पहिए कार्य करती थी मशीन लैंग्वेज पे, ठीक है। इसमें आपका जो वैज्ञानिक स्तर पर अगर बात करूँ यहाँ पर, तो स्तर पर बाद में जो सामान्य व्यवहार सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाने लगा था, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें सीमित स्टोरेज होती थी, ठीक है। इसकी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अगर बात करूं तो इनकी मुख्यतः क्या थी? सीमित स्टोरेज क्षमता थी, ठीक है। धीमी गति से इनपुट आउटपुट होता था, जो इनकी विशेषता थी, ठीक है। मशीनरी भाषा इनकी बाइनरी थी, 0 और 1, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें, और इसकी गति जो थी मिली सेकेंड में थी। गति काय में थी आपकी? मिली सेकेंड में इसकी गति थी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना। और ये स्टोरेज युक्तियाँ क्या थी? इसमें मेन ट्रैक ड्रम में इसकी स्टोरेज युक्तियाँ थी, ठीक है। अगर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करूँ तो कब से कब तक इनका माना जाता है? तो ये आपका 1940 से 46 तक, ठीक है। 1940 से आपका 46 तक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर रहे हैं, ठीक है। इसमें ट्यूब की बात करूँ तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। तो यहाँ पर इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी में प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, जैसा आप इसमें देख रहे होंगे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की यहाँ पर अगर बात की जाती है तो इसमें आता है आपका, देखिए जो आपका ईनिक और मैक वन है, ये दोनों आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इनिमिक और आपका मार्क। अगर बात करूं पी रैम की, तो यहाँ पे अगर पी रैम का देखिए, चलिए
चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती थी? कि यहाँ पर अगर बात करूँ चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी गति किस में मापी जाती थी? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी का हो गया। अब यहाँ एक, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी की जो कंप्यूटर थे उनकी गति किस में मापी जाती थी? तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो उसकी गति आपकी पिको सेकंड में मापी जाती थी। ठीक है, काय में मापी जाती थी? आपकी पिको सेकंड में। तो पिको सेकंड देखिए, तो पिको सेकंड का यहाँ पर इसकी गति मापी जाती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो यहाँ पर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें होता था। ठीक है, और इसमें चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 में आपके आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1971 में। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी विचेस्टर डिस्क का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या होता था? टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स GUI इंटरफेस होता था। ठीक है, फोर्टान, इसमें भाषा इसकी क्या थी? फोर्टान थी, फोर्टान 77 थी इसमें भाषा। तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। आपकी पास्कल भी इसमें भाषा थी, और आपकी ADA कोबाल्ट 74 भी इसकी भाषा होती थी। ठीक है, तो ये क्या होते थे? मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि। ठीक है, इससे क्या हुआ? जब ये आए चतुर्थ पीढ़ी के तो मिनी कंप्यूटर के उससे इसमें वृद्धि हुई। ठीक है, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्रों के बीच एक अनुकूलता, किसी को भी विकल्प से न बांधा ना सके, इसमें ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता था, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तित्व का उपयोग होने लगा इसमें। जैसे आपका IBM चतुर्थ पीढ़ी के ही कंप्यूटर में आता था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। एप्पल सेकेंड भी आपका चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटर में ही आया था। चलिए, इसमें एक क्वेश्चन आपका ऊपर छूट गया। इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ इंटीग्रेटेड सर्किट की, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो कहते हैं वो आपका, तो वो कहते हैं सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर पर बने सामान्य चिप, सूक्ष्म परिपथ को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो वो सामान्य चिप्स जो होती है उस पर बने सर्किट जो होते हैं उन्हें हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ी के आकार में किस प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है? तो डिजिटल घड़ी की अगर बात करूँ, यहाँ पे डिजिटल घड़ी के आकार में जो आपका कंप्यूटर उपलब्ध है वो कौन सा है आपका? तो यहाँ पर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आपका डिजिटल घड़ी के आकार का प्रकार का कंप्यूटर उपलब्ध है। कौन सा है आपका? माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर की अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, माइक्रो कंप्यूटर होते कौन से हैं? देखिए, अगर माइक्रो कंप्यूटर, देखिए सबसे, अगर यहाँ पे एक चीज़ आप देख लेना, आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर, आपके माइक्रो कंप्यूटर क्या होते थे? ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इसमें कंप्यूटर पर ऑन चिप भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? कंप्यूटर ऑन चिप भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार के हैं। ठीक है, किसके आकार के हैं? फ़ोन के आकार के हैं। तो इसमें आजकल ये सभी क्या है? PC की श्रेणी में आते हैं। PC, तो इसमें इतने छोटे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, बहुत ही छोटे। ठीक है, कि इन्हें डेस्क पर सरलतापूर्वक क्या रखा जा सकता है? ठीक है, आसानी से इन्हें रखा जा सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो यहाँ पर परम सुपर कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो इसका विकास किसने किया? देखिए, परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास किया था वो आपका अगर यहाँ पे इस चीज़ का, तो यहाँ पर जो इसका विकास किया था वो CDEC ने किया था। CDEC ने जो किया था इसका विकास परम कंप्यूटर का। तो देखिए, कंप्यूटर का नाम, सुपर कंप्यूटर का नाम, प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम था आपका। ठीक है, तो परम इसका सुपर कंप्यूटर का प्रथम नाम था। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। और इसका जो इसका निर्माण हुआ था वो आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? आपका 1976 में इसका हुआ था। ठीक है, इसका विकास इस कंप्यूटर का। तो देखिए, इसके अगर बात करूं तो ये भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था। किसके द्वारा निर्मित था? ये भारत द्वारा प्रथम निर्मित सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, और देखिए, देश में सबसे तेज और पहला मल्टीफ्लोक सुपर कंप्यूटर जो आपका लगा
वो आपका 8 जनवरी 2018 को 8 जनवरी 2018 को पुणे में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग इसमें किया जाता है। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर को अगर हम देखें तो गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? गणना के लिए। तो गणना के लिए काय का प्रयोग करते हैं हम? डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर की अगर बात करूं तो देखिए अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग तो होता ही है। आधुनिक युग में अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं इस समय अगर बात करूं। ठीक है, देखिए इनमें क्या होता है, इनपुट डाटा को प्रोग्राम्स को 0 और आपका 1 में, ठीक है, परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, ठीक है, व्यापार में होता है, आपका घरों में होता है। ठीक है, तो इसमें एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग काय के रूप में किया जाता है? एनिमेशन के रूप में विस्तृत रूप से किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो इसमें देखिए, तो इसका सर्वाधिक उपयोग आपका चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता, इसका जो सबसे उपयोग है व्यापार के क्षेत्र में आपका किया जाता है। ठीक है, तो एनिमेशन के क्षेत्र में तो हो गया, जैसे कि इसमें डेस्कटॉप, आपका कंप्यूटर और लैपटॉप इसमें आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें अगर बात करूं, देखिए तो ये यहाँ तक कि आज मैं करा रहा हूँ, बाकी मैं आपको सारा पीरियड कोर्स में आपका करा रहा हूँ, तो वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 998974673889, ठीक है, तो इस नंबर को नोट कर लें और इस पे ही जो भी जानकारी चाहिए आपको वहाँ से हम आपको देंगे। ठीक है, बैच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9897467389 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और ये कंप्यूटर का बैच आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो इसमें सारा मैं आपको कराऊंगा बहुत ही बेहतर तरीके से। अगर आपको क्या क्या सिलेबस में है तो नीचे प्लेलिस्ट में मैंने उसको डाल दिया है कि क्या क्या मैं आपको उसमें पढ़ाने वाला हूँ, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए वहाँ की, और उसी के अनुसार आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे जूनियर असिस्टेंट के संबंध में। ठीक है, तो उसमें जितने भी आपके टॉपिक होंगे मैंने वहाँ पर आपको सारे कराने वाला हूँ। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और UPSSC के लिए कंप्यूटर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप मैसेज हमें करते हैं, हम आपको वहाँ से ज्वाइन करा देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।